छोटी-छोटी, जिसमें आपको दिखेगा कि इंडियंस आर लाउड। हम लोग दूसरों के देश में आके उनके कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके Why are we so loud? डेकोरम को मेंटेन नहीं करते एंड वी जस्ट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, दैट्स इट। हे बघा, हिला बसमध्ये चढला पाहिजे आम्ही, म्हणजे एवढ्या वेळनंतर बसमध्ये बसलोय आणि हिला तिथे स्क्रीनच्या तिथे त्या काचेजवळ बसायचंय, तुला व्ह्यू बघायचा आहे आणि बाहेर पाऊस येतोय. काय दिसतंय तुला तर? काय दिसतंय? हा काय दिसतं तेच तर बोलतात. पुढे ट्रक पण हा तर ते ट्रक बघायचंय तुला. काहीतरी लहान हा हा मला पण नाही बसायचं तुझं. ते बटन दाबेल ना स्टॉपची आणि तुला पण स्टॉप करून टाकेल. तुझं डोकं पण स्टॉप करेल आणि तुला पण स्टॉप करेल. अरे भाई, तुम्हारा बेडरूम नहीं है ये, इट्स अ पब्लिक स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो, और भी लोग बैठे हैं। द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू। वेट करो उतरने का, तब जाके बात कर लेना आपस में। तुम्हें सच में बताना, उस क्लिप में क्या सच में इतनी, तुम अगर कोई है जो फॉरेन में रहता है, क्या सच में आप पब्लिक बस में इतनी तेज में बात नहीं कर सकते क्या? मतलब मैं समझ रहा हूँ कोई बंदा दूर है, बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत लाउड है ये। मतलब इसमें कुछ ऐसा भी बुरा नहीं है कि हम किसी को लेक्चर ही देने लग जाए। मतलब क्या अमेरिका में भी आज तक किसी ने भी बस में इतनी सी आवाज में किसी से बात नहीं की क्या? मुझे तो लाउड नहीं लगा, मुझे डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं लगा कहीं से। मुझे सच में जानना है कि वो कोई बहुत रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या सच में अमेरिका में इतनी सी आवाज में बात नहीं कर सकते? ऐसा कुछ सीन है क्या वहाँ पे? अमेरिका है जो भी देश है वो, पर मेरे को नहीं लगा ऐसा कुछ कि गलत हो गया है। तुमको ऐसा लगा क्या? इंडिया की कैसी इमेज बनी हुई है बाहर के देशों में? Say hi. What's your name? My name Linh. Where are you from? Vietnam. Vietnam. Where are you going Wait, now? where you from? Where are you from? I'm from India. Vietnam. Bye bye. Where are you going? Excuse me, where are you from? I'm from Vietnam. Where you from? I'm from India. Where are you going? Wait. लो जी, बन गए हम विश्व गुरु, बन गई हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की। ये जो वीडियो दिखाया है इस बंदे ने, खुशी ये देख अब रहे कोई हो? मजाक नहीं है। दिस हैज खुशी देख रहे हो इसके मन में? बहुत खुश है ये, बहुत खुश होता है जब इंडिया के खिलाफ कुछ होता है। बिकम अ रियलिटी। जब इंडिया का मजाक उड़ता है तो बहुत खुश होता है। मैं अभी थाईलैंड में हूँ पिछले 1 महीने से, और ये जो रेसिज्म यहाँ पे हो रहा है इंडियंस के साथ, हम इंडियंस को अब दूसरे देश के लोग इस तरह से देखते हैं कि हम लोग नहाते नहीं हैं, हम लोग गंदा खाना खाते हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास टॉयलेट्स नहीं हैं। दिस इज़ व्हाट आई गेट टू नो व्हेन आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स। बहुत सारे फॉरेनर्स मेरे को मिले, वो लोग अब बताते हैं कि इंडिया की इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, दैट वी हैव बीन टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो इमेज बनी है, ये बनी है उन बेवकूफ़ों की वजह से जिन्होंने रीलें बना बना करके इंडिया की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में खाक में मिला दी है। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो हालत हमारे देश में बिहार से आए हुए लोगों की पूरे देश में होती है, बस अब कुछ ऐसी ही हालत पूरे इंडियंस की पूरी दुनिया में होने लगी है। बाकी भारत माता की जय, मेरा भारत महान, और जय हिंद। आई वंडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई वंडर कौन होगा रिस्पॉन्सिबल इस रेसिज्म के लिए। कल को आप लोग थाईलैंड जाओगे, वियतनाम जाओगे, अगर आपको भी ऐसे ट्रीट करेंगी लड़कियां, अगर दूर चली जाएंगी आपसे बिना हेलो हाय करे, बिना बात करे, कैसा लगेगा आपको? बिकॉज ऑफ बैड एप्पल्स आपको भी अगर ऐसा रेसिज्म देखने को मिले तो कैसा फील होगा आपको? आप समझ आया मैं रील्स क्यों बनाता हूँ? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इमेज सुधार लो अपनी। दूसरे देशों में कचरा फेंकोगे सड़कों। मुझको एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर कोई किसी ने मेरे खिलाफ कोई रेसिज्म किया फॉर नो रीजन, अगर मैं उनसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, उसने मैं क्या कर लूंगा? मैं क्या कर लूंगा? कि मान के चलो किसी, उनके दिमाग में इमेज बनी हुई है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत इंडियंस जाके वहाँ पे खराब की है हमारी इमेज, और उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान के चलो किसी ने, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मतलब अपने अपने काम से काम रख रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो भी है, पर अगर किसी ने आके मेरे को बस इंडियन हूँ बोल के भाग गया तो मैं क्या ही कर लूंगा? मतलब इमेज खराब हो गई है, मैं समझता हूँ, बट मैं क्या कर लूंगा? मैं बस अपनी लाइफ जी सकता हूँ, अच्छे से जी सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें मैं, अब मुझे इतना उम्मीद है कि इसकी भी जो वीडियोस देख रहे होंगे वो ये सब काम नहीं करने वाले हैं फॉरेन में जाके। ये बात तो आपको भी पता है कि ये वीडियो, आपकी वीडियो देखने के बाद कोई वहां जाके ऐसे हरकतें, आपकी वीडियो देखने वाले में कोई ऐसी हरकत नहीं करने वाला है, ये बात तो आपको भी पता है। तो आपकी इससे हम कुछ सीख नहीं सकते ना। इस जस्ट अ क्लियर केस ऑफ रेसिज्म कि आपके साथ रेसिज्म हो गया, आप आ गए, आप क्या कर सकते हो? नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। दूसरे इंडियंस ने खराब इमेज बना दी है बस।
इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। हम क्या कर सकते हैं? अब सबका सबका गला से ना पकड़ सड़कों सकते पे हैं। एसिमिलेट नहीं करोगे, वहाँ पे शोर मचाओगे सड़कों पे, धर्म के नाम पे तमाशा करोगे क्योंकि हमारे पास तो परमिशन है। ले लिए परमिशन, ले लो परमिशन, चीप हरकतें करोगे अब। तो परमिशन है तो क्या प्रॉब्लम है? परमिशन है ना, मतलब अगर किस चीज़ के लिए परमिशन दिए तो उन्होंने ही दी है, तब तो आई थिंक फेयर इनफ है ना, क्या दिक्कत है फिर परमिशन है तो? अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, गुजराती में, अपनी भाषा में फॉरेनर्स को गालियाँ दोगे तो क्या होगा? यही होगा, एक दिन यही इज्जत रहेगी इंडिया की। बैठना है इंडिया में ही, फिर बाहर जाओगे रेसिज्म देखने को मिलेगा, क्या करोगे? बैठना है फिर इंडिया में। और यू कैन डू दिस, बाहर के देशों में या दूसरे लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ अच्छा बिहेव करो, सेल्फी मत करो उनके साथ, पीछे मत पड़ जाओ, ऐसे काम करो कि तुम्हारे देश का नाम रोशन हो। अगर ऐसे जो वीडियो आपने दिखाई ना सर, मैं सच बता रहा हूँ, उस वीडियो में उस लड़के ने कुछ नहीं किया। उस वीडियो में उस लड़के ने कुछ भी नहीं किया, अपना इंट्रोडक्शन किया, उसमें वो इंडिया सुन के भाग गई। अब वो लड़का कितना भी बिहेव कर ले सही से, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे दे, अब वो रेसिज्म ही झेलने वाला है, ठीक है? और उसमें वो लड़का कुछ कर भी नहीं सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी, आई थिंक थाईलैंड की वीडियो थी, उसका मतलब ये भी नहीं है कि थाईलैंड में अब जितने भी लोग हैं वो इंडिया के खिलाफ रेसिज्म ही फैला रहे होंगे। बहुत थाईलैंड वाले होंगे जो इंडिया को वेलकम करेंगे, उनका अच्छा रिलेशन होगा इंडिया से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब किसी ने रिश्ता कर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी ने रिश्ता अब कर लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसके दिमाग में बैठ चुका है। चतुर्थी की सेलिब्रेशन है डैलिस में। डैलिस का तो बहुत बुरा हाल है, देखो आप। सड़क पे नाच रहे हैं, सड़क पे शोर मचा रहे हैं, स्पीकर लेके चल रहे हैं, दूसरों की कोई चिंता नहीं है, हमें कोई कुछ भी परेशान हो रहा हो, किसी को नींद आ रही हो। हुड़दंग लग रहा है मुझे तो ये सेलिब्रेशन ज़्यादा। फ्रंट यार्ड में सारे काम क्यों करने हैं? फ्रंट यार्ड में सब बिठाकर सबके सामने हम खाना। क्या चाहते हो, डीजे लगा के सारा मोहल्ला घर के अंदर नाचे? हाँ, देखो इस वीडियो में अगर मुझे बहुत ज़्यादा नेट पिकिंग करनी हो तो मैं एक्चुअली बोलूँगा कि खराब बात निकालनी हो तो मैं एक्चुअली बोलूँगा कि जो म्यूज़िक बजता है वो मुझे नहीं पसंद। होता है मुझे तो इंडिया फालतू का जो कहीं भी शोर का म्यूज़िक बजता है मुझे नहीं पसंद। मुझे सच में लगता है कि वो दूसरों के प्राइवेट स्पेस बनकर किसी को तंग करता है। लेकिन पूरे में सब कुछ है नहीं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इन लोगों ने परमिशन ली होगी, इनको परमिशन दिए होंगे कि आप ये कर सकते हो, यहाँ जो करना है आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर ही है। तो इसको क्यों पीना दिक्कत हो कर रही रहे है? हैं, सड़क पे ये हुड़दंग सा मचा रहे हैं। ये रील्स बहुत लोगों ने भेजी मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोगों की सेलिब्रेशन से सब लोग अफेक्ट होते हैं, कुछ लोगों की सेलिब्रेशन से ही बाकी लोगों को रेसिज्म देखना पड़ता है। सड़क पे काम। तो मुझे नहीं पता इसमें खराबी क्या है। अगर ये बिना परमिशन के तो ही खराबी है, और उसके अलावा अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मेरे को इसमें ऐसा कुछ खराब नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो मुझे ये प्लीज डांडिया बताओ। खेल रहे हैं, सड़क पे खेल रहे हैं, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं मिली क्या? कोई प्राइवेट स्पेस रेंट नहीं कर सकते थे क्या? पंडाल में गणेश चतुर्थी मनाते कितना बढ़िया लगता। मैंने अमेरिका की न्यू जर्सी की वीडियो देखी, पंडाल में गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, बहुत बढ़िया था। प्राइवेट स्पेस पे सबके सामने पब्लिक में क्यों मनाना था? क्यों सबको दिखाना था? ये जो शोर मच रहा है, यही जो नेबर्स परेशान होंगे, इसी से रेसिज्म बढ़ेगा। परमिट, तुमने परमिशन ले ली होगी, तुमने अप्रूवल ले ली होगी सिटी से या सबसे, और जो लोग देख रहे हैं ना, जो उनको बॉदर कर रहा होगा, जो नेबर्स को बॉदर कर रहा होगा, जो अमेरिकन्स को बॉदर कर रहा होगा, उसका क्या? ये बात तो सही बोल रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट स्पेस है, कोई पंडाल है, कोई मंदिर है जहाँ पे आपका अपनी कम्युनिटी का जो होता है, लॉकेट होता है, लोकेशन होगा, वहाँ कर रहे हो तो बढ़िया है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, बट अगर वही वही बात है कि अगर परमिशन मिली है तो आप कर सकते हो, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना परमिशन के कुछ भी करोगे तो दिक्कत है। और परमिशन दिए हैं इसका मतलब अलाउड किए, उनको मालूम है कि क्या होने वाला है ना। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंडियन कम्युनिटी कर रही होगी, हर और दूसरे देश से भी जो लोग आते होंगे वो लोग कुछ ना कुछ करते होंगे। इस जस्ट लाइक इंडियन है तो वीडियो अभी दिख रही है, दूसरे कम्युनिटी भी करते ही होंगे, ऐसा तो होगा नहीं।
ये क्या चीज़ है? अब ये एक बटर है जो कि अमेरिका का सेकंड मोस्ट सेलिंग बटर्स में से आता है, लेकिन पता है क्या, एक्चुअल में ये बटर है ही नहीं। इनफैक्ट देखो, ब्रांड भी यही कह रहा है, आई कांट बिलीव इट्स नॉट बटर, लेकिन फिर भी अमेरिका में लोग इसको इतना खाते हैं क्योंकि ब्रांड ने देखो चालाकी कैसे करी है। अगर इसको आप दूर से रीड करोगे आपको सिर्फ बटर ही दिखेगा। एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो, ये देखो क्या लिखा है, पाम ऑयल और पाम कर्नल। इंडिया में अगर कोई स्ट्रीट वेंडर बेचारा 4 पैसे बचाने के लिए अमूल के बदले न्यूट्रीलाइट यूज कर लेता था ना, तो हम उसको कैसे बोलते थे कि भाई तू तो नकली माल बेच रहा है, तू तो मिलावट कर रहा है, मतलब उसकी लेनी देनी फेर देते थे। और यहाँ देख लो, वही सेम चीज ऐसे प्रीमियम प्राइस पे बिक रही है और इतनी ज्यादा बिकती है कि सेकंड मोस्ट सेलिंग आइटम में से। भाई दिस इज लिटरली नॉट बटर, और ये सबको पता है, जो अमेरिका में रहता है ना उन सबको पता है दिस इज नॉट बटर। इंडिया से न्यूट्रिशनिस्ट आए हैं, वो बताएंगे कि ये पाम ऑयल घटिया चीज़ होती है। चल दिखाता हूँ तुझे आज। लिटरली ये बटर से हेल्दी होता है, इसलिए ये बोलते हैं इट्स नॉट बटर, क्योंकि बटर से ज़्यादा हेल्दी होता है ये प्रोडक्ट। और भाई एक चीज़ बताना भूल गया अपने व्यूअर्स को कि गुड ऑयल्स के अंदर लिखा हुआ है पाम। देख रहा है क्या लिखा है? गुड ऑयल्स, सोयाबीन, पाम कर्नल, पाम। और देख, नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। साइड में सैचुरेटेड फैट 2 ग्राम, 6 ग्राम में से 2 ग्राम। अनसैचुरेटेड फैट तो 4.5 ग्राम है इसके अंदर। कुछ भी करना है, पाम पर ऑयल इस आदमी सैचुरेटेड को फैट ये होता मत है, बोलना जस्ट कि लाइक गलती से घी। कोई घी देसी घी अमेरिका में खाते हैं कुछ ना हम गलत लोग, हो सकता है। पराठे पे लगाते हैं, जो सब्जी में डालते हो, दैट सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट गलत नहीं है अगर बटर आप ज़्यादा मॉडरेशन हेल्दी में होता है खाते हो। प्रोडक्ट। तभी सैकड़ों साल से जो लोग घी खा रहे हैं उनको कुछ नहीं होता। ट्रांस फैट होता है जहर, सैचुरेटेड फैट नहीं होता। एंड ब्रो, दिस इज अमेरिका। यहाँ पे जो लेबल पे जो लिखा होता है ना, यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट इट। अनलाइक इंडिया, जहाँ पे आप लेबल पे जो लिखा होता है, पहली बात तो लेबल पे कुछ लिखा ही नहीं होता, हमारे यहाँ और लिखा भी हाँ, हो यू हमारे कैन यहाँ नॉट लेबल में ट्रस्ट इट। कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ खाली आता है ऐसे ही, सब कुछ डिलीटेड होता है। पर आप सच में ट्रस्ट कर सकते हो यू जो कैन नॉट लेबल पे ट्रस्ट लिखा इट। होता है। तो अपना मजाक उड़वाने से पहले एक बार गूगल कर लियो कि सैचुरेटेड फैट कितनी प्रॉब्लम होती है, नहीं होती, गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है। सैचुरेटेड फैट अगर मॉडरेशन में खाओ। कमाल है, मजाक उड़वाने की बात कर रहा है, पर इसके खुद के कमेंट सेक्शन में लोग इसको बोल रहे हैं रॉन्ग, पाम ऑयल इज नॉट हेल्दियर देन बटर, पाम ऑयल हेल्थ के लिए बटर से बेहतर है। I disagree. Don't defend American food industry. You need to visit Europe if you want to actually see how good food regulations are. ये this time he is wrong. Palm oil is generally unhealthy. तो इसकी खुद का मजाक उड़ रहा है कमेंट सेक्शन में, तो ये दूसरों कैसे ज्ञान दे सकता है? सकते हो, आराम से खा सकते हो भाई, आराम से। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ अमेरिका का। Chris K here with, you've heard about it. Here it is, क्या the हो Big गया मेरे Arch. लैपटॉप को? This is something that we have tested already in Portugal, Germany, Canada. I love this product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. So here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. We've got a very unique kind of sesame, poppy sort of bun on it. We've got two. First of all, let's try to get this thing. I don't even know how to attack it. Got so much to it. Oh, there's also some crispy onions on here as well. I see those kind of coming out. All right, the moment of truth. That is so good. That's a big bite for. बिग बाइट। ये अमेरिकन खाना, ऐसे खाते हैं अमेरिकन खाना, एकदम हेल्दी होता है, इतना हेल्दी होता है कि ओनर नहीं खा पा रहा है। यहाँ कमेंट से बोल भी रहे हैं, him referring to me less product is all I need to know. I don't even know how to attack it. Is this a hostage video? Best anti-McDonald's promo ever. घटिया प्रोडक्ट कहाँ से हो गया भाई? नॉलेज है नहीं न्यूट्रिशन की, आया ज्ञान देने। कमाल की बात है, खुद बोलता है मजाक उड़वाने पर, इसके कमेंट सेक्शन में लोग उसको बोल रहे हैं रॉन्ग, palm oil is not healthy than butter. Is a great example why we say half knowledge is first and no knowledge. Palm oil हेल्थ के लिए बटर से बेहतर है। दिस टाइम ही इज सेइंग रॉन्ग। कमेंट सेक्शन में लोग इसका साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका को बुरा बोल रहे हैं। अमेरिका को बुरा कैसे बोल सकते हो तुम? अमेरिका में सब अच्छा होता है। अमेरिका में जानते हो मैकडॉनल्ड्स का ओनर तो अपना वो नहीं खा पा रहा था, अपना प्रोडक्ट नहीं खा पा रहा था। ये अमेरिका में सब अच्छा है।